Hello dear students of class 10th. So students, in this preparatory assignment video we will revise our chapter of poetry section named भिक्षुक. ठीक है, तो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी हम पहले कर चुके हैं, तो जिनको समझ में नहीं आई या जिन्होंने इसकी वीडियो नहीं देखी एक्सप्लेनेशन की वो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा. तो आज हम रिवीजन कर लेते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स की. सो फर्स्ट पैरे से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, दो टूक कलेजे के कर्ता से कवि का क्या आशय है. तो हिंदी के निराले कवि, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को निराला इसलिए बोला जाता था क्योंकि उनकी जो रचनाएं थी उनमें बहुत वैरायटी होती थी. ठीक है, तो हिंदी के निराले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपयुक्त पंक्ति का आशय ये है कि एक भिक्षुक हृदय से दुखी होता हुआ पश्चाताप करता हुआ सड़क पर आ रहा है. वह लोगों से कुछ खाने के लिए मांगता है परंतु उसे बदले में केवल अपमान और फटकार ही मिलती है, इसीलिए उसका हृदय कई भागों में टूट जाता है. ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए. तो इसका मतलब है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पंक्ति का आशय ये है कि एक दुखी भिक्षुक जो है काफ़ी दिनों से भूखा है और उसे खाने के लिए भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फल स्वरूप उसका पेट और पीठ मिलकर एक हो गए, यानी कि वो बहुत पतला हो गया है सूखे डंडे की तरह. तो लोगों से भीख मांगने पर भी उसे केवल अपमान एवं दुख ही प्राप्त हो रहा है. नेक्स्ट इज, उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर भिक्षुक की दयनीय दशा का वर्णन कीजिए या फिर उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. तो दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आपने उसका सेम आंसर लिखना है. भावार्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या वर्णन किया गया है. तो उपयुक्त पंक्तियों में महाकवि निराला ने अपनी कविता में एक अत्यंत दुखी भिक्षुक के जीवन का वर्णन किया है. भिक्षुक यानी कि भिखारी. तो वह भिक्षुक अपने भाग्य पर पछताता हुआ सड़क पर आ रहा है. वह कई दिनों से भूखा है, इस कारण उसके पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं, परंतु उसके दयनीय दशा का निवारण करने वाला कोई नहीं है. वह मुट्ठी भर दाने ही पाने के लिए अपनी फटी झोली को फैलाता है, लेकिन वह केवल फटकार ही पाता है. ये हमारे फर्स्ट पैरे से रिलेटेड थे. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भिक्षुक के साथ कौन है, वह क्या कर रहे हैं तथा क्यों, स्पष्ट कीजिए या फिर भिक्षुक के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए. तो इसका आंसर है कि भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे हैं, वह भी अपने हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांग रहे हैं तथा कुछ सहायता करने की प्रार्थना कर रहे हैं. वे अपने बाएं हाथ से अपने पेट मल रहे हैं, ठीक है, तथा दाहिने हाथ से भीख मांग रहे हैं. बायां हाथ और दायां हाथ आपको पता है ना कौन से होते हैं. बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड, दायां हाथ यानी कि राइट हैंड. तो क्योंकि वे कई दिनों से भूखे हैं, कहीं उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसीलिए लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए वे अपने हाथ फैलाए खड़े हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दाता भाग्य विधाता से कवि का संकेत किस ओर है और किन से क्या प्राप्त नहीं कर पाते हैं. तो दाता भाग्य विधाता से कवि का संकेत उन लोगों की ओर है जो भीख देने के लिए समर्थ हैं. ठीक है, उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो दे सकते हैं भीख, परंतु दयाहीनता के कारण उनमें दया की भावना नहीं है, हीनता के कारण उन्हें असहाय ही छोड़ देते हैं. भिक्षुक के दो बच्चे आने जाने वाले लोगों से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते. नेक्स्ट क्वेश्चन, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते मुहावरे का प्रयोग कवि ने किस संदर्भ में किया है. तो जब बच्चे और भिक्षुक लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं तब लोगों द्वारा कुछ ना प्राप्त होने के कारण एवं भूख के कारण उनके होंठ जो है वो सूख जाते हैं. ठीक है, जब हमें बहुत प्यास लगती है, भूख लगती है, तो हमारे होंठ सूखने शुरू हो जाते हैं. तो वहीं अपमान और दुख के कारण भी आंसुओं का घूंट पीकर रह जाते हैं, अर्थात अपना मन महसूस कर रह जाते हैं वो. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक तथा उसके बच्चे क्या करने के लिए विवश हैं और क्यों. तो भिक्षुक तथा उसके बच्चे जूठे पत्तल खाने को विवश हैं. भाव ये है कि सड़क पर जूठी पत्तलों पर बचा कुछ थोड़ा सा भोजन चाटकर वह अपनी भूख को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वे कई दिनों से भूखे हैं और उन्हें अपने भाग्य विधाता से कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है. ठीक है, इसीलिए वो विवश हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका विधाता ही उनसे रूठा हुआ है. नेक्स्ट, और झपट लेने को से कुत्ते भी हैं अड़े हुए. ठीक है, पंक्ति द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है. तो उपयुक्त पंक्ति द्वारा जो कि निराला जी द्वारा लिखी गई हैं, तो कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि भिक्षुक
और उसके बच्चे जो कई दिनों से भूखे हैं और भूखे रहने के कारण वह सड़क पर जूठी पत्तलें खाने को मजबूर हैं। लोगों का जूठा फेंका हुआ बचा खुचा खाना खाने को मजबूर हैं और जूठी पत्तलों पर भी कुत्ते अपना अधिकार समझते हैं, ठीक है, और उन्हें उन पत्तलों को खाने नहीं देते और उन पर झपट पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षुक कविता में कवि ने किस समाज को किस बात के लिए फटकारा है? तो भिक्षुक कविता में कवि ने, निराला जी ने, समाज के समर्थ वर्ग के लोगों को फटकारा है जो सामर्थ्य होते हुए भी भिक्षुक को भीख नहीं देते और वह उसका अपमान कर भगा देते हैं। इसी कारण से वह भिक्षुक भूखा ही मर जाता है और इसी कारण से कवि ने सामर्थ्य लोगों को फटकारा है। यानी कि जो सहायता करने की जिनके पास हिम्मत है, जिनके पास पैसा है, अगर वो भी सहायता नहीं करेंगे तो फिर गरीब लोगों की और कौन सहायता करेगा, ये कवि का कहना है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने अभिमन्यु शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? तो कवि ने अभिमन्यु शब्द का प्रयोग उस भिक्षक को प्रेरित करने के लिए किया है कि जिस प्रकार अभिमन्यु अकेले ही युद्ध में चक्रव्यूह में को भेदने गया था, अंत में वह लौटते समय महारथियों के प्रहार से मारा गया और अमर हो गया। इस तरह की कल्पना कवि ने भिक्षुक के लिए की है कि जिस प्रकार मरने के बाद अभिमन्यु की समाज ने प्रशंसा की थी, उसी प्रकार भिक्षुक की भी करेंगे। तो ये कवि का कहना था। तो ये थे हमारा चैप्टर भिक्षुक की रिवीजन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर सूर्य के पद, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी पोयम से जो भी हमारी कविता हैं इजी हैं, वो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको आपके आंसर्स मिल जाएं पैरा पढ़कर ही, ठीक है। तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन जो वीडियो बनाई है उसको आप दोबारा से एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, जाकर देख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या करती है? तो यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए उन्हें पालने में झुला रही है, वह भी कृष्ण को दुलारती है, पुचकारती है, मधुर स्वर में गाती भी है और वह निद्रा को बुलाती है ताकि भगवान कृष्ण जो हैं वो नींद में आ जाएं और सो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं? तो वो क्या करते हैं कि कभी अपनी पलकें मूंद लेते हैं, कभी होठों को फड़फड़ाने लगते हैं, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही और इस कारण यशोदा पुनः गाना गाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुख सूर अमर मुन दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि उपयुक्त पंक्ति में हिंदी साहित्य के वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ठीक है, जिसे पाना कठिन है, वह नंद की पत्नी भामिनी यानी कि पत्नी यशोदा को प्राप्त है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके अनुसार भगवान कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करना और उनकी चिंताओं का अवलोकन करना, चेष्टाओं का अवलोकन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा द्वारा कृष्ण को पालने में झुलाने का दृश्य अपने शब्दों में लिखिए। तो उपयुक्त पंक्ति के अनुसार यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाती है, सुलाती है, कृष्ण को दुलारती है, ठीक है, कुछ गाती है, गाना गाने भी लग जाती है जिससे कृष्ण को नींद आ जाए, फिर कृष्ण की आंखों में बुलाती है नींद को ताकि उन्हें नींद आ जाए। सोते समय श्री कृष्ण कभी आंखें मूंद लेते हैं, कभी होठों को फड़फड़ाने लगते हैं और कभी यशोदा माँ पुनः गीत गाने लगती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में सारी आपकी एक्सप्लेनेशन आ गई है कि श्री कृष्ण उसमें क्या कर रहे हैं और यशोदा माँ उनके लिए क्या कर रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मक्खन खाते समय बालकृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। तो माखन खाते समय श्री कृष्ण जी क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं वो कि वो थोड़े चिड़चिड़ा रहे हैं, ठीक है, चिड़चिड़े हो गए हैं, उनकी आंखें लाल हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो उपयुक्त पद में भगवान श्री कृष्ण अपने झूले पर झूल रहे हैं जिसके कारण उनके पैरों के घुंघरू बजने लगे हैं, ठीक है, पैरों में जो उनके पायल पड़ी हुई है। तो कभी तोतलाकर बोलते हैं, कभी अपनी माता के बाल खींचते हैं, तो कभी नंद बाबा को तात कहकर बुलाने की चेष्टा करते हैं, ठीक है। तो माखन खाते समय वो ये सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो उनके सुंदरता का वर्णन कैसे किया हुआ है सूरदास जी ने? वे कहते हैं कि कृष्ण के नेत्र अरुण हैं, अरुण यानी कि लाल है, ठीक है,
भौहें टेढ़ी हैं, उनके पैरों में घुंघरू है तथा शरीर धूल से सना है। अर्थात बाल कृष्ण का इस तरह वर्णन करना काफ़ी प्रशंसनीय है। सूर्य वात्सल्य के सम्राट थे, उपयुक्त पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो महाकवि सूरदास ने वात्सल्य सम्राट थे। श्री कृष्ण के बालपन का जिस तरह अद्भुत वर्णन वह अपनी कविता में करते हैं, इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि मानो वह वास्तविक में श्री कृष्ण और उनके विभिन्न घटनाक्रम के साक्षी बन गए हैं। मतलब ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं उनके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, जैसे उन्होंने अपनी आंखों देखा हो सब कुछ। ठीक है, अतः इसीलिए सूरदास का वात्सल्य रस के सम्राट को वात्सल्य रस सम्राट भी कहा गया है। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण क्या लेने की जिद कर रहे हैं, माँ यशोदा उनकी जिद पूरी करने में क्यों असमर्थ है। तो बाल कृष्ण चंद्र रूपी खिलौने को लेने की जिद कर रहे हैं। कौन से खिलौने को? चंद्रमा को। तो माँ यशोदा उनकी जिद पूरी करने में असमर्थ है क्योंकि बाल कृष्ण चंद्रमा से खेलना चाहते थे और कृष्ण की इस जिद को पूरा करना माँ यशोदा के लिए असंभव है। वो चांद कहाँ से तोड़ कर ला देती हैं उनको, है ना। नेक्स्ट है, अपनी जिद पूरी करवाने के लिए बाल कृष्ण माँ से क्या क्या कह रहे हैं। तो अपनी जिद को पूरी कराने के लिए बाल कृष्ण जो है अपनी माँ को धमकियाँ देते हुए कहते हैं कि माँ यशोदा उनकी जिद को पूरा नहीं करेगी, तो यदि उनकी जिद को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो क्या क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि वो सफ़ेद गाय का दूध नहीं पिएंगे, ना ही बालों को गुंदवाएंगे, ना ही गले में माला पहनेंगे और ना ही झंगोला पहनेंगे। ठीक है, और माँ यशोदा का पुत्र भी नहीं कहलाएंगे और ज़मीन पर लेटे रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, माँ यशोदा ने बाल कृष्ण को बहकाने के लिए क्या प्रयास किया, उस पर बाल कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो माँ यशोदा बाल कृष्ण की इन धमकियों को सुनकर कृष्ण को बताते हुए उनके कान में कहती हैं कि वे चंद्रमा से भी सुंदर नई निवेली दुल्हन के साथ उनका विवाह करवाएंगी। माँ की बात सुनकर कृष्ण कहते हैं कि माँ तेरी सौगंध, मैं अभी ही विवाह करवाना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी रिवीजन सूर के पद। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखो या फिर खुद इनकी रिवीजन करो क्वेश्चन आंसर्स की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Okay students, be prepared for your exam and best of luck. Okay, thank you and have a nice day.